नमस्ते दोस्तों, टेकमैक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन एंड टूल्स। न्यू स्टूडेंट रहते हैं, उनको वर्कशॉप डालने का रहेगा या फैक्ट्री डालने का रहेगा, तो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। उसके बाद उसको पूरा मशीनरी कौन सा लगता है वर्कशॉप के अंदर और कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, किस टाइप का बिजनेस करने का है, ये सब आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया है। आपको हर एक मशीन मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ, जो जो वर्कशॉप में लगती है, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा किस तरह से मशीन आपको खरीदी करना पड़ेगा और कितना कॉस्ट रहता है अप्रॉक्सीमेट। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप आराम से बिज़नेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर वीडियो एंड में आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे अलग अलग वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन टूल एंड। आपको वर्कशॉप डालने का होगा, कोई भी वेल्डिंग का समझो डालने का है, तो वेल्डिंग के लिए क्या क्या मशीन लगती है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, कौन सा मटेरियल आपको लेना पड़ता है, तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। सबसे पहले आपको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की इम्पोर्टेंट है। आजकल लाइट वेट के ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल है, उससे भी आप वेल्डिंग का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं इसमें। तो नंबर 1, ARC 200 वेल्डिंग मशीन आपको खरीदी करना पड़ेगा। हर एक चीज़ मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। ये सब पार्ट्स आपको एंड तक पूरा डिटेल दिखाएंगे, तो आप एंड तक देखिए। अब ये मेरे पास देखो, ये ARC 200 मशीन है मेरे पास। ये मशीन कम से कम मैं 15 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एकदम अच्छी तरह से चल रही है और इसका मेंटेनेंस हर 6 महीने में उसको मैं क्लीनिंग करता हूँ अच्छी तरह से, तो लाइफ इसका बढ़ता है। तो ये ARC मशीन बहुत बढ़िया मशीन है। इसके ऊपर आप वेल्डिंग MS वेल्डिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील यानी MS और स्टेनलेस स्टील यानी SS, दोनों वेल्डिंग मटेरियल आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक 2.5 और 3.15। ये 2 टाइप के इलेक्ट्रोड इस मशीन में चलते हैं। 4 mm और 5 mm के इस मशीन में नहीं चलते, वो हेवी, इसके लिए हेवी मशीन की इम्पोर्टेंट गरज है। तो ये मशीन सबसे पहले मैं आपको चालू करके दिखाऊं। इसका जो मेन फंक्शन है, ये देखो, ये नॉब है, कम ज़्यादा वोल्टेज कम करने के लिए रेगुलेटर टाइप नॉब है। इसमें 10 एम्पियर से 200 एम्पियर तक आप करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर में करंट दिखेगा, कितना करंट आपने लगाया है। और ये प्लस है, ये होल्डर के लिए रहता है, ये माइनस रहता है, ये अर्थिंग के लिए रहते हैं। तो ये अभी मेरे पास ये होल्डर कंपनी ने दिया है। ये होल्डर का एक टर्मिनल यहाँ पर लगाने का, इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद ये लॉक हो जाता है, इस तरह से लॉक हो जाता है। उसके बाद दूसरा अर्थिंग का होल्डर है, ये देखो, अर्थिंग लगेगा यहाँ पर, अर्थिंग का है, इस तरह से या माइनस में लगाने का, ये इस तरह से। ये दोनों लगाने के बाद मशीन के बैक साइड में देखो, यहाँ पर बैक साइड में ये वायर रहता है, 2 पिन वायर है। देखो, ये घर के अंदर कहीं भी आप बोर्ड में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये इस तरह से 2 इसमें लगा सकते हैं। ये लगाया, इसके बाद मशीन का पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है पूरा। अभी आप वर्किंग के लिए काम कर सकते हैं। अभी ये होल्डर में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाने का है। ये 3.15 का इलेक्ट्रोड्स है। सिर्फ मैं आपको चालू करके दिखाने वाला हूँ। अलग अलग टाइप के मटेरियल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, अभी ये देखो, ये स्टेनलेस स्टील का सीट है, ये भी इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं।
या स्क्वायर पाइप स्टेनलेस स्टील का वेल्ड कर सकते हैं। ये छोटे स्क्वायर पाइप से आप ग्रिल बना सकते हैं, गेट बना सकते हैं। उसके बाद MS पाइप का वेल्डिंग कर सकते हैं कोई भी इस मशीन से। अभी ये मशीन ऑन करेंगे तो देखो ये मशीन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर आपको करंट कितना मिल रहा है, देखो 186 करंट आज मिल रहा है। 200 तक मिलता है लेकिन आज 186 मिल रहा है। तो आप करंट एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से। अब ये मैं 110 करंट लगा रहा हूँ। देखो 110 करंट लगाने के बाद वेल्डिंग सिर्फ मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये काम करता है। देखो ये होल्डर है, यहाँ पर टच करने का है जस्ट इस तरह से, इस तरह। तो आप कोई भी वेल्डिंग कर सकते हैं आराम से। कोई भी आपके घर के अंदर वेल्डिंग करने का है तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया ARC 200 मशीन का इंट्रोडक्शन। अभी दूसरा मशीन आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा मशीन इम्पोर्टेंट है, एंगल ग्राइंडर। अभी एंगल ग्राइंडर किस तरह से रहता है ये देखो, इसे कहते हैं एंगल ग्राइंडर। इसको कटर आप लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये कैसा चलता है आपको ये दिखा दूँ मैं। तो आप आराम से इसका पहले सबसे पहले इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये इसका प्रिकॉशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाई स्पीड पे घूमता है तो संभाल के काम करना चाहिए। इसका RPM 15,200 RPM है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये संभाल के कभी भी काम करने का। काम होने के बाद ये स्विच तुरंत बंद करना चाहिए हमेशा। और रखने के टाइम ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। और बंद करने के बाद ही रखना चाहिए। चालू में कहीं भी ये घूम जाता है फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कंपनी ने केबल लगेला रहती है। अगर एक्सटेंशन बोर्ड आपका रहेगा कहाँ पे तो आप काम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट किया, अभी ये देखो बटन स्टार्ट किया। ये ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पर, ये देखो। अगर काम करने का है तो दिखाता है मैं देखो। काम हो रहा है, तुरंत मशीन का स्विच बंद करना चाहिए। इस तरह से एंगुलर ग्राइंडर वेल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल है कट करने का है या ग्राइंडिंग करने का है, इसको ग्राइंडिंग व्हील भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है। इसका सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, हैंडल किस तरह से किया जाता है तो आराम से आप चला सकते हैं मशीन। ये दूसरा मशीन हो गया। अभी ये तीसरा मशीन है मेरे पास, हैमर ड्रिल मशीन है। अभी ये हैमर ड्रिल मशीन आपको जहाँ पर वेल्डिंग का वर्कशॉप में आपको कोई आउटसाइड में काम करने का है तो दीवार में होल गिराने का है तो कंक्रीट बीट लगा के आप हैमरिंग से होल गिरा के वहाँ पर ग्रिल वगैरह लगा सकते हैं। इसके लिए हैमर ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैमर ड्रिल है। ये तो सब ने देखा होगा ये किस तरह से चालू जाता है। दूसरा एक ड्रिल मशीन है, ये सिंपल है, ये हैमर नहीं करता है, ये सिर्फ ड्रिलिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चालू करके दिखाता हूँ मैं, तो इस तरह से देखिए एक्सटेंशन वायर लगेला है, कहीं भी आप होल गिरा सकते हैं। इस तरह से होल गिराएंगे। इस तरह का काम कर सकते हैं। ये हो गया ड्रिल मशीन। इसके बाद ये देखो ये बेंच वाइस है, इसको फिक्स करने का। तो कहीं आपको कुछ पार्ट काटने का होगा तो इसमें पकड़ के आप कर सकते हैं। बेंच वाइस है, लाइट वेट है देखो, लेकिन हेवी अच्छा कंपनी का वॉइस लेने का। तो ये फिक्स करने का इसको।
इसके बाद ये ड्रिलिंग वाइस है, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिलिंग करने का ये रहेगा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ड्रिलिंग वाइस इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फाइलिंग करना पड़ता है कभी वर्कशॉप के अंदर, अलग अलग टाइप के फाइल, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, ये ऐसा सब चीज़ होना चाहिए तभी आप कोई भी काम लेके काम कर सकते हैं। ये सी क्लैंप है, ये सी क्लैंप का काम होता है एक साथ में आपको ड्रिलिंग करने का है, वेल्डिंग करने का है, तो इसके लिए क्लैंप करने के लिए सी क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंगल ग्राइंडर का व्हील है, देखो ये अलग अलग व्हील है मेरे पास। ये काटने के लिए, ये काटने लादी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लकड़ा काटने का कटर है, ये भी लकड़ा काटने का कटर है। ये मिलिंग कटर है, ये ग्राइंडर है, देखो यहाँ पर ये दोनों ग्राइंडर है। आप वेल्डिंग के वाला पार्ट आप घस सकते हैं इससे। ये अलग अलग कटर रखना चाहिए। इसके बाद ARC वेल्डिंग क्लीनिंग करने का रहेगा, तो सफाई के लिए ब्रश इम्पोर्टेंट है। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल के लिए ड्रिल सेट आते हैं मार्केट में, अलग अलग टाइप के साइज के ड्रिल अवेलेबल होना चाहिए। तो ये इस तरह से ड्रिल का सेट होना चाहिए आपके पास। इसके बाद चीजल, देखो ये पंच है, पत्रे को ऊपर या किसके इधर आपको पंच करने का हो तो पंच हमेशा रहेगा। चीजल, फ्लैट चीजल, इस तरह से चीजल का इम्पोर्टेंट है। कटर बनता है इलेक्ट्रिकल का, कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए हमेशा, टेस्टर हमेशा चाहिए। कभी आपको इलेक्ट्रिकल का काम करने का है तो बेसिक नॉलेज तो आना चाहिए सबको इलेक्ट्रिकल। ये कटर है, वायर कटर, अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। एक मेजरिंग टेप होना चाहिए हमेशा और स्टील रूल होना चाहिए। हैमर, ये वी ब्लॉक है मार्किंग के लिए, अब ड्रिलिंग के लिए काम में आ गए। ये वर्नियर कैलिपर है, राइट एंगल होना चाहिए हमेशा। ये डायल वर्नियर कैलिपर है, आप डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं इससे। इसके बाद ड्रिल चक, ड्रिलिंग मशीन के लिए ड्रिल चक होना चाहिए। और स्पैनर सेट होना चाहिए, कोई मशीन का पार्ट खोलने का रहेगा आपको, वहाँ पर वेल्डिंग करने का रहेगा, तो इसके लिए स्पैनर सेट इम्पोर्टेंट है। ऑयलिंग, मशीन के लिए हर हफ्ते में ऑयलिंग होना चाहिए, हर एक मशीन में क्लीन करके तो आराम से कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का आपने तो देखा ARC 200 मशीन का एंगल कट ऑफ 100 अभी बाकी है, वो हेवी है तो मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। हैमर दिखाया आपको, ड्रिलिंग मशीन, बेंच वाइज दिखाया, ड्रिलिंग मशीन वाइज दिखाया, स्पाइनर सेट दिखाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल बताया, टूल्स एंड इक्विपमेंट आपको दिखाया। एक्सटेंशन बोर्ड, ये इसे एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं। आपको बाहर काम करने का होगा, इसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड की आवश्यकता रहती है। अभी कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ।
ये कट ऑफ सॉफ्ट मशीन है। ये देखो, ये चालू करके दिखाता हूँ मैं। देखो इस तरह से चालू होता है। यहाँ पर आप कट करके आप कट कर सकते हो। देखो इस तरह से काट सकते हो। तो देखो इस टाइप का मशीन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपके पास वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।